आज के इस क्लास में होने वाला है टोटल 100 प्रश्न उत्तर रहेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो ऑल स्टेट एग्जाम या किसी भी तरह का प्रतियोगी परीक्षा हो, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या रेलवे या बेसिक जीके रहने वाला है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। और आप 100 में कितना सही कर पाते हो ये कमेंट करके जरूर बताना। और हमें उत्तर बताने से पहले उत्तर आपको सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। और इस चैनल पर नए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे बेस्ट क्लास रहने वाला है और इसी तरह का जीके का वीडियो मैं आप तक लाता रहूंगा, इसलिए इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH44। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? 24 तिलियां होती है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। सही उत्तर हो जाएगा बी इसका। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न को देखते हैं, लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम के रचना किसने की? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जनगण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 ईस्वी में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंजिकल जलप्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? एपीजे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, गोबी सहारा या कालाहारी मरुस्थल? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु का है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से किससे माना जाता है, यानी कौन सा है भारत का राष्ट्रीय खेल? हॉकी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि उत्पादन से हरित क्रांति का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का उद्देश्य का यानी प्रियम्बल
किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार को। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन मंडल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 42वां संशोधन से, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानघर कहां मिला? मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? बोध गया में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक ने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पल्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1757 के विद्रोह का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को शुरू हुआ था, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से के द्वारा बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंजकल जलप्रपात किस राज्य में है? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकट ग्रह है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं पर पड़ा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? उन्नीस सौ 11वें अधिवेशन में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग्स भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या तेलंगाना में? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया यानी एडॉप्ट किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। और
संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगर लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 और अंगीकृत हुआ था तो ये उत्तर हो जाएगा सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अब यहाँ पर आपका टोटल 100 प्रश्न उत्तर सही, 100 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। इसमें आप कितना सही कर पाए यह कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस चैनल को एक बार लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा 100 में से कितना आपका सही हो पाया है।